एक तो दूसरे थे मैं चाहती हूँ इतना झन दिखा थी मेरे यहाँ से चालू है तो वहाँ है नहीं सब जन के हाथ उठना चाहिए कब ये एक संकेत दे रही हो ये संकेत जो भगवान ला दिखना चाहिए तभी तो भगवान भेजा नहीं कि कौन कौन को बुलाना चाहता अपने धाम में अपने ग्राम में तो कौन कौन बुलाना चाहते भगवान ला और देख तीन चार के अरे भाई सब जन बुलाना है अपने घर में अपने धाम में अपने हृदय में है तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए बोले श्याम रामचंद्र की ये वैष्णव बात दुल्लावासी के पावन है ना जय भगवान के माध्यम से मिले ऐसे शक्ति ना हमारे जय मारिया संस्कार बालिका मानस परिवार ग्राम राजपुर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है बारंबार धन्यवाद है यहाँ के जब महतारी बुजुर्ग शियानी नौजवान भैया छोटे छोटे बाल गोपाल गुड़तुर वाणी के बोलैया माता सरस्वती जगत जीवन में विराजमान थे ऐसे मंच में संचालक महोदय एवं जितना दूर तक जहाँ तक भी मोर आवाज जाता है ये ग्राम के जम्मू देवी देवता एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के संपादन के श्री चरण एवं आयोजक समिति के समस्त सदस्यों के श्री चरण एक बार पुनः हमारे जय मारिया संस्कार बालिका मानस परिवार ग्राम राजपुर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है बारंबार धन्यवाद अब जिन प्रकार से संसार के आरंभ मां से होते और आज आत्मन के बीच में जिन कथा की मैं वर्णन करत वहां भी भगवान माला ही महत्वपूर्ण स्थान दे और वही कथा आत्मन के बीच में हम परोसे की प्रयास करते वही माँ की वंदना करते और पश्चात राम कथा आगे बढ़ाई के प्रयास करते बोले श्यावर रामचंद्र की जय
जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है, अज राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे श्री रघुनंदन को हमारा सत प्रणाम है, सत प्रणाम है, सत प्रणाम है। तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी, तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी, और रहमत की नजर हर एक पर एक सी देखी। तुझे देते नहीं देखे, तुझे देते नहीं देखा मेरे राम, मगर हम सब की झोली भरी देखी, हम सब की झोली भरी देखी। बोले श्याम रामचंद्र की जय। मानस भरे सुंदर समाज, ऐसे तो ये भगवान राम की कथा पार अथाह सागर के समान, जगर आज तक कोई पार नहीं लगा पाए ना कभी लगा सके, तभी तो माता हर्षि के सपूत लाल उपमा के धरे बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में स्पष्ट काली काली हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे स्नेह बहु विधि सब संता। ये दुनिया में बड़े बड़े साधु महात्मा मिलताई जय कई वर्ष तक कई युग तक युग युगांतर तक तपस्या करे, भगवान लाता है, भगवान की कथा जाने सुने सुने अपन गुण में उतारी के प्रयास करे, लेकिन कभी भी कोई भी भक्त कोई भी शख्स कोई भी नहीं ज्ञानी ये नहीं कर पाई कि आओ संतो आओ भक्तों आओ आज दोनों के बीच एक संत राम की कथा ला संपूर्ण ढंग से बताऊंगा, मैं बताऊं संपूर्ण ढंग से बताऊं, कोई के नहीं के कब हम साधारण इंसान अगर कोई लोग पूछेगा कि दाई ते अब 2 साल के पहले की कथा बताते थे का करते अपन परसों की बातें बता देते, परसों के दिन में सुबह से लेकर रात तक का करते हम बता पाओ नहीं बता सकते है ना। ये हमारे साधारण इंसान की बात हो गई, हम खुद के बारे में हम दूसरा नहीं बता सकते, वो तो स्वयं परमात्मा है। अब वो परमात्मा राम एक बार बल्कि इस संसार में जब जब त्रेतायुग तब राम केवल राम बन के ही राजा दशरथ माता कौशल्या के गर्भ से ही उत्पन्न हुआ। तब आप मान विचारो जिन राम की हम एक जन्म की कथा लाने जान सकते, वो राम के अनेकों जन्म की कथा हम आपन के बीच में किसी बता सकते हैं। तभी तो स्वयं भगवान भोलेनाथ जी महाराज जल जगत गुरु कहे जाते हैं, वो भगवान भोलेनाथ जी महाराज थे कसबो पार्वती आज तक मुझे राम की कथा पूछते चले भाई मैं तुला राम की कथा बता रही हूँ, लेकिन अब का बात जान कभी ये मत सोच में कि मोर पति परमेश्वर देवादिदेव के भगवान भोलेनाथ जी महाराज राम की कथा बता था मतलब वो सब कुछ ला जाए नहीं, मति अनुसार राम गुण गाँव ये पार्वती मोर बुद्धि के विस्तार जहाँ तक हो पाए वही तक मैं भगवान राम की कथा न बताता, अन्यथा मैं बुद्धि से भी परे राम की कथा देखो। आखिर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी महाराज राम कथा जाने की इच्छा करते तो कहे जाते हैं एक दिन सुंदर माता पार्वती कैलाश पर्वत में विचरण करता रहा, विचरण करते करते कान में एक सुमधुर सी आवाज आ गई, एक सुंदर सा शब्द एक सुंदर सा नाम सुनाई देते और वो नाम गाए तो राम राम राम। ये राम नाम सुंदर माता पार्वती के कान में गुंजित होता है, और जब ये सुनते हैं ना माता पार्वती के हृदय बड़े प्रफुल्लित हो बड़े माता पार्वती मन में विचारती है ये भगवान राम के नाम ले जपत कौन और ये आखिर राम है कौन, जगह नाम इतना सुंदर लगता है, जगह नाम के उच्चारण मात्र से ही वातावरण प्रसन्न में इतना सुंदर लगता है, शुद्ध में लगता है। देखा जाए आखिर कौन है जाते भगवान शंकर जी महाराज जब मस्त कैलाश पर्वत में बैठे नेत्र बंद समाधि लगाए मुख में राम नाम जपते बार बार राम 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 जपते हुए माता पार्वती मन में विचारती हरी भगवान भोलेनाथ जी महाराज तो स्वयं देवादिदेव महादेव
बोला कोई सामान्य से मनुष्य के नाम जपे की आवश्यकता का। और भगवान भोलेनाथ महाराज के मुख से नाम निकले थे, राम के नाम निकले थे, तो कोई साधारण प्राणी हो सकते नहीं हो सकते, वो तो स्वयं परमात्मा है। और अगर परमात्मा के मुख से कभी नाम निकले तो वो कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकते, तो वो कौन है जानना चाहिए। जाति माता पार्वती सुंदर चरण स्पर्श करते करते ये भोलेनाथ, जब जब मैं देखूं तेरे मुख में राम के नाम रहते हैं, आखिर ये राम हरे कौन मामला तो बता दे, ताकि मोरो जीवन के कल्याण हो सके। कबर ते राम के नाम में जाना मानो ऐसे जब मैं जान मानो कोई मंत्र, और मंत्र के जाप काबर होते रहे हो, काबर होते हो, तो ये वाला पूछा था आप मंत्र के जाप करते हो कौन मुझे बता करो उत्तर नहीं आया, सुना तो नहीं होगा। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ महाराज ने पूछी का पूछी सती की बता दो, का पूछी थी का करो सर खबर नहीं आपको बाबा, यहाँ बैठे हो लेकिन नहीं बैठे हो, तुम बैठे हो बैठे हो देव मना बैठे हो, फिर तुम्हारे मन की दिमाग का कहे कि मतलब आप सुना तो नहीं कथा, सुना तो ना। फिर माता पार्वती का कही से भगवान भोलेनाथ महाराज का कही ले भाई मैं बता देता, तू मन तो बताता है नहीं, अब मैं सुनाए बरा हूं तो मैं बता देता। माता पार्वती कहती है भोले कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि भोले कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह तेरा मारा रामा नाम हो जाए, सुबह तेरा मारा रामा नाम हो जाए, ये भोले कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। माता पार्वती कथे गई का पूछते अभी तक नहीं सुने होगा या और हम तो साफ साफ बताता है। अब माइक वाले भैया ध्यान दे दे, वही का हमसे समझ नहीं आती था। हेलो, अब सुना थे नहीं, सुना थे तब का किस माता पार्वती है ये दे नहीं जानेंगे तुम। माता पार्वती कथे इंतजाम कुछ ऐसा हो भोले, अजी इंतजाम कुछ ऐसा हो भोले कि मुंह में राम नाम हो जाए, और ये राम कथा मंदाग्नि से दुल्ला के पावन धरा धाम अयोध्या धाम हो जाए, अयोध्या धाम हो जाए। बोले श्री रामचंद्र की। अब सुनाई, अब ध्यान पूर्वक सुनो भाई। अब एक में सुनात हुई तब बोले हम का करदार बोले, अब तुम ही बना है नहीं, तुहरे बने के माइक सेटअप झन्नात है, ले साफ कर दे हुआ भाई साहब माइक वाले में। अब कथा की ओर चलते, जहां जो सुंदर भगवान भोलेनाथ जी महाराज जब माता पार्वती की सुंदर बात ला सुने, राम कथा जाने की इच्छा ला सुने, तब कहे पार्वती मैं राम कथा बताए पर तो बता था, लेकिन अपन बुद्धि के अनुसार मन में कोई ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि मैं राम कथा ला बता सकूं। तो देखो देवादिदेव भगवान भोलेनाथ जी महाराज राम की कथा ला नहीं बता सके, तो आज आपमन के बेटे में आपमन के नानी गुड़िया राम की कथा ला बताए के प्रयास करते हैं। कई राम कथा ला संपूर्ण ढंग से बता सकते हैं, नहीं बता सकते, तब बोले प्रयास करते हैं
कि आप मन के बेटी अगर राम कथा का कोई भी प्रकार की त्रुटि हो, कोई भी प्रकार की गलती हो, तो अपन गोदी के लेकर मान के हमरा क्षमा कर दो, कर निदाई। हाँ, धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ जी महाराज गोलोकेश पार्वती राम कथा सुना था तब विश्वास करके सुन, और जब राम कथा सुनाए बर लगे तब कथे देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड। अर्थात ये रामचरितमानस में एक ऐसी स्त्री, ऐसे तो भगवान लग हम पाए बनाने को प्रयास के जतन करते हैं, बड़े बड़े साधु संत मन महात्मा मन कई युग तक, कई वर्ष तक, हजारों वर्ष तक भगवान की प्रतीक्षा करे, शोला बुलाए के प्रयास करे, दर्शन करे के प्रयास करे से, लेकिन बिरले ही कोई व्यक्ति वही चला भगवान दर्शन दे है। लेकिन ये रामचरितमानस में एक ऐसी स्त्री है जला भगवान राम जगर घर में स्वयं की और साथ साथ अपन विराट स्वरूप ला एक बार नहीं बल्कि दो दो बार ले दिखा। विराट स्वरूप एक बार नहीं बल्कि दो दो बार, और ये ऐसी सौभाग्य कोई ना प्राप्त नहीं हुई, मात्र माता कौशल्या दो बार दर्शन करे विराट स्वरूप के दाई हो। एक बार सबले पहले जब भगवान राम के प्रागट्य हो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जब भगवान श्री राम इस संसार में अवतरित हो, राम बन के माता कौशल्या के भवन में प्रकट हो, तो सबले पहले दर्शन करे विराट स्वरूप के कौन? माता कौशल्या। तो दूसरा बार कभी दिखा रहे भगवान राम विराट स्वरूप के दर्शन, तो अब वही प्रसंग की चर्चा आप मन के बीच में करबो, लेकिन एक भजन के बाद। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सहयोग दो रहे हो
बोलिए श्यावरी राम। मानस में श्रोता समाज अवने कथा प्रसंग की ओर चल जहाँ और ध्यान पूर्वक सुनो। माइक वाले भैया से निवेदन थोड़ा बहुत सुधार कर लो, कभी कभी हो जाता है। ले चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। आप सीधी से निवेदन बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। अगर भगवान राम आंखें माता कौशल्या 2 बार दर्शन कारण है ना। पहला बार जन्म के समय थे और दूसरा बार 30 तक का बढ़ती। तो कहे जाते बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में बताया कि ये रामचरित मानस में 2 मतलब मोह और वो मोह भी अलग अलग प्रकार से। एक तो नारद जी महाराज ला और दूसरा माता कौशल्या। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान
सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान, बाल चरित कर गान। जब माता कौशल्या के घर में भगवान राम के आगमन हुए तो सबसे पहले भगवान राम और दर्शन दे प्रकट हो गया है अपन चतुर्भुज विराट स्वरूप को देखिए। माता कौशल्या जान तो डरी ये परमात्मा साधारण पुत्र हो, लेकिन अगर पश्चात स्वयं माता कौशल्या के थे प्रभु आज से हमारे बीच में प्रकट हो रहा है, मतलब बता गया उसकी मैं केवल घर में आया, लेकिन मैं दुलम परमात्मा जाने की बात दुलम गलत हो गई से एक माता के प्रेम कैसे कबर ईश्वर के हम सम्मान कर सकते हैं, माता जी से प्रेम नहीं कर सकते। तो ये भगवान हे मजा ऐसी कृपा कर कि मैं तेरे दर्शन करे ओला भुला जा, ताकि मैं तुला एक पुत्र के बराबर प्रेम कर सकूं। एक माँ जैसे पर बालक ला उकर पालन पोषण करते होला प्रेम करते वही प्रेम में तुला देश में कुछ ऐसे ऐसे बात करता है। तो देखो माता कौशल्या की जब ये निवेदन ये सुने भगवान श्री हरि कहते ठीक है माता ते मोरा भी दर्शन कटरे से कह रहे हैं कि जब प्रभु ते आवे तो मोरा दर्शन से के आवे तब मैं तो वचन में निभाऊं। कब के श्री माता कौशल्या बात तो जब माता कौशल्या मनो और शतरूपा के रूप में दी, मनो और शतरूपा के रूप में जब राजा दशरथ और माता कौशल्या घोर तपस्या कर रही, ऐसी तपस्या करी ऐसी तपस्या कर बताई हो एक दिन नहीं एक साल नहीं कई वर्ष तक तपस्या करे। हम एक दिन उपास रह के राज रहे शाम होते ही देखा देखा दर्शन होते खाबो नहीं मन कहाँ है भोजन दान, लेकिन हम उपवास हैं। लेकिन मनो और शतरूपा ऐसे जय कुछ समय तक जब तपस्या करे पर जब निकले हर प्रकार के सुख सुविधा ईश्वर पास में एक बड़े राज्य के राजा थे, कोई चीज की कमी नहीं, धन दौलत पुत्र परिवार सबसे धन धान्य भंडार लगे, लेकिन मन में विचार था हे प्रभु इतना वर्ष हो गए वृद्धावस्था हमारा आठ है, लेकिन सब चीज होए के बावजूद हमारे जीवन में तौर पर सच्चा भक्ति नहीं हो पाता, संन्यास के भाव नहीं आ पाता, तो का करे जाए तो भाव नहीं आते तो हमला संन्यास लेना पड़ेगा। और यही विचार करके मनो और शतरूपा दोनों रानी राजा अपन धन धान्य पुत्र परिवार त्याग करके संन्यास में निकल गए, तपस्या करे बन निकल गए। और जब तपस्या करे बन निकली स्नातक कुछ वर्ष तक 6000 वर्ष तक केवल कांदा कुशला खाके तपस्या कर देखे इतना घोर तपस्या के बावजूद भगवान प्रकट नहीं होते उगर दर्शन नहीं होते तका करे जाए तब भोजन ले छोड़ देते। अब भोजन ले छोड़ मनो और शतरूपा मात्र जल में कई वर्ष तक तपस्या करे, केवल पानी पी के तपस्या करे। फिर कुछ वर्ष बीते फिर देखते भगवान तो फिर भी प्रसन्न नहीं होते, अब क्या करे जाए तो प्रभु अन्न लत छोड़ के अब काला छोड़ तो बाज के जल तो अब जन्नत है तो दर्शन तो हो मरबत मरबो लेकिन तो दर्शन करके मरो। ये विचार करके मनो और शतरूपा अपना तपस्या निरंतर रखे लगातार जारी रखे, बिना अन्न बिना जल के कई वर्ष तक तपस्या करे। और जब देखी मनो और शतरूपा ये प्रभु अब तो भोजन छोड़ के जल भी छोड़ के बाज के वायु अब तो भी दर्शन नहीं हो तो अब वायु ला भी छोड़ तले भाई छोड़। कोई आदमी 5 दिन अगर भोजन नहीं करेंगे ना तो अगर मृत्यु हो जाए, अगर बिल्कुल ही नहीं खाएंगे है ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक तौर पे कहा जाता है 21 दिन तक जीवित रह सकते इंसान बिना भोजन और बिना पानी के मात्र 2 से 3 दिन और बिना वायु के 1 मिनट भी 1 मिनट अपन नाक बंद करके देखो रहू जिंदा नहीं रहा। लेकिन रानी मनो राजा मनो और रानी शतरूपा ओकर भक्ति से अपार रही सही से अपार रही जगन तपस्या में बार-बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देवता एक बार बल्कि अनेक
अनेकों बार आ के दर्शन दे, कई बार ले दर्शन दे, लेकिन राजा मनु और शत्रुपाल तो केवल भगवान की विराट स्वरूप के दर्शन करना रीश, वो निराकार ब्रह्म के दर्शन करना रीश, वो अन्न जल के साथ साथ अपन वायु तक न छोड़ दे, कई हजार वर्ष वायु के बिना जीवित रहे। जय रानी राजा हिष्ट पुष्ट बड़ सुंदर रूप धारण न करके तपस्या करे पर आर्येश्वर मात्र हड्डी के ढांचा बात करे फिर भी जीवित है। देखा चमत्कार तो स्वयं परमात्मा के चमत्कार है। अगर परमात्मा नहीं चाहते तो बिना वायु के एक क्षण में राजा मनु और शत्रुपा के विनाश हो जाते, लेकिन भगवान भी होकर भक्ति ला देखा तब है तो कई हजार वर्ष तक बिना वायु के जीवित हो। भगवान जब इतना अगाध भक्ति ला तब देखे रानी राजा के तो स्वयं अपन विराट स्वरूप लेके दर्शन हो गए। भले निराकार भगवान श्री रामचंद्र की जय। अपन विराट स्वरूप लेके दर्शन हो रानी और राजा के पास, और जब अपन दर्शन गए है ना मात्र हड्डी के ढांचा रह गए तुरंत जैसे आए इस रानी राजा मन वैसे के वैसे हो गए, बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करेंगे। भगवान ने कहे हे रानी हे राजा बताओ बेटा अब तुम अपना वर्ष वर्ष तपस्या करे हो क्या कारण है? ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब आए, लेकिन फिर भी भगवान बन के तपस्या लगातार जारी रहे। तब राजा मनु कहे प्रभु ऐसे तो जब हम तपस्या करे बर आए तब मन में रेश की बस दर्शन हो जाएगा, लेकिन जब जोर दर्शन हो इसमें परमात्मा तो हमारे मन में एक भाव जाग, वो भाव क्या है तो तोर सवार हमारे भी एक पुत्र, हमारे का पुत्र नहीं है ऐसी बात नहीं है, तोर कृपा से मोर कर पुत्र है, परिवार है, नाती है, पोता है, लेकिन तोर समान नहीं। ते प्रभु ये इच्छा ला पूरा कर दे कि तोर समान हमला एक पुत्र चाहिए, बस वही बेनती। भगवान कहते मोर समान पुत्र चाहिए, लेकिन मोर समान तो ये दुनिया में कोई है नहीं, है? आप मन विचारो केवल कहे जाते कि ये दुनिया में एक व्यक्ति के जैसे 7 इंसान होते नहीं रहे, सुने पर नहीं थे, आपको मन से नहीं हुए एक व्यक्ति जैसे 7 इंसान, लेकिन जरूरी नहीं है जिस स्वरूप में एक हुई अगर आचरण भी एक अगर मर्जी भी एक हुई अगर गुण भी एक हुई, दिखे में भले के हुई लेकिन आचरण सबके भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं। तो जब सवाल किसी इंसान की कोई एक जैसे व्यक्ति नहीं है तो वो तो स्वयं परमात्मा है, अगर जैसे कोई कैसे हो सकते हैं? भगवान की इस मर्जी से तो कोई है तो यार सबले पहले जब कर घर में आओ तो कोई चला सबले पहले ही दर्शन दिया तो विराट स्वरूप है। फिर माता को हरि हरि हे प्रभु फिर एक तुम बाधा अगर ते मला दर्शन दे देवे तब मैं जान डाल हूं कि भगवान, लेकिन अगर मैं भगवान हरे कह के तोला जान करो तो मैं तोला माता के प्रेम नहीं दे सकता तो का करबे? ऐसे करबे कि ते दर्शन देबे अगर पश्चात मोर मन में ऐसे मोह डालबे कि मैं तोला भुला जाऊं कि ते ईश्वर है। मोर मन में केवल एक ही भाव रहा कि ते मारे समान से पुत्र, लेकिन दर्शन जरूर देबे। ओकरे से विदाई हो भगवान जब आए साक्षात रूप ला दिखा के आए, और दूसरा वरदान के मुताबिक आज भगवान जब आए तक माता कौशल्या भुला गए कि वो कोई और नहीं स्वयं परम पिता परमेश्वर है, और पुत्र के प्रेम में माता कौशल्या इससे पागल हो गए, कैसे दिन बीतत कैसे रात बीतत कोई ठिकाना नहीं। माता कौशल्या भगवान राम के प्रेम में इसे मगन हो कि पुत्र परिवार वो लोग कुछ और नहीं दिखाई देते, केवल राम ही राम केवल अपना पुत्र। जब ये मोह में देखे कौन स्वयं भगवान राम मन में विचार हे प्रभु भगवान श्री राम मन में विचार कि ये दुनिया में मोह का बराबर अच्छा नहीं है, मोह का बराबर अच्छा नहीं है। तो अगर मोह का बराबर अच्छा नहीं तो ये तो ये माता है और सबसे बड़े भक्त, तो अपन भक्त अपन माता में मोह में पड़े कैसे देख सकते? तो का कर दिल फिर से दर्शन दिलाना है कर मोह तोड़ना पड़े। कहे जाते जब जब भगवान कहते कि अगर भक्त लोग मोह है तब तक कोई ना कोई लीला अवश्य रचाते। जैसे नारद जी महाराज
लग्न तबे लीला रचयिष्का बिरचौमुख महानगर हृदय ईश्वर जोजन विस्तार और श्रीनिवास हृदय अधिक रचना विविध प्रकार। विश्व मोहने के निर्माण जगत मोह में पड़ गए नारद जी महाराज, और आज वही प्रकार से फिर से लीला रचाए। कौन? भगवान श्री हरि का कर्म होला तोड़े बर तो माता कौशल्या के और कैसी लीला दिखाते हैं अवन जान भगवान के भजन के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अवन ऐसे माता कौशल्या है ना, वो तो माता जन ताकि ओकर माध्यम से हम ज्ञान बुद्धि और हर प्रकार से सुख सुख के धन प्राप्त होते रहे। बोले गजानन स्वामी की जय। माता है गोरा पिता है मनी,
गजानन स्वामी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका कृपा दृष्टि पाना है कि नहीं पाना है? पाना है तो तेरा हाथ ऊपर करके दिल से पुकार लगाना है, कहना है ना माता है गौरा पिता है गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गौरा पिता है गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गौरा पिता है गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गौरा पिता है गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। प्रेम से गजानन स्वामी की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग की और जहाँ कहाँ पहुँचे सुनते कैसे लाई हो सुना सुना था कहाँ पहुँचे कदी कदी कात ये भुला भुला सुना थे भैया का लोग सुना थे दरिया में वो मत भुला एक तो भजन आवन बता दे। भगवान राम माता कौशल्या जी ने प्रकार से वरदान मांगे ऋषि में बुरा आ जाए तब माता कौशल्या ने जब देखी कि माता कौशल्या से मोह में पड़े अब अगर मोह दूर करना जरूरी है तब मोह दूर करे पर भगवान को आलू लेना चाहिए। तो एक दिन सुंदर माता कौशल्या एक दिन सुंदर माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज नवाई खवाई पाउडर काजल लगाई और सुंदर पलना में लेटा दिया। अपन नवातों का रथ नहीं होता लेकिन मतलब काजल पाउडर लगा वही प्रकार से माता कौशल्या भी सुंदर भगवान ला काजल पाउडर लगाई पलना में लेटाई। अब मन में चार हे प्रभु अब बड़े दिन हो गए मैं भगवान की पूजा नहीं करे स्वामी रंगनाथ वशिष्ठ देव माता कौशल्या अयोध्या तो इष्ट देव मन की पूजा करना भी जरूरी है। तका करे जाए बहुत दिन हो गए 56 प्रकार के भोजन बनाए जाए भोग लगाए तो माता कौशल्या सुंदर नहाए खाइस में है भैया अभी पास पूजा करी है ना। माता कौशल्या सुंदर स्नान करी और 56 प्रकार के भोजन तैयार करे स्वामी रंगनाथ देव। अब आते सुंदर माता कौशल्या सुंदर आरती इकट्ठे पूजा पाठ इकट्ठे 56 प्रकार के भोजन भगवान के पास में लगा दो। अब मन में विचारते भोग तो लग गए रसोई में जाना चाहिए थोड़ा रसोई के हाल चाल देखना चाहिए। जाती माता कौशल्या सुंदर रसोई में और जब वापस आके देखते का देखते रही हो भगवान राम जब लेंगे सीखे नहीं मड़ियाए नहीं सीखे वो आके सुंदर भगवान रंगनाथ स्वामी कर बैठ के 56 प्रकार के भोजन एक मस्त भोग लगा खुदे भोग लगा भगवान राम माता कौशल्या बड़े प्रेम के साथ कितना सुंदर था। फिर अचानक से आश्चर्य में पड़ गया अरे मोर बेटा राम बोला मैं तो पलना में लेटाए रहे यहाँ कैसे आ गया सोचे लग पड़े माता कौशल्या बड़े डर गए भयभीत हो गए मैं तो अपने बेटा को पलना में लेटाए रहे ना रंगी लसी ना बढ़िया लसी यहाँ कौन ला माता कौशल्या दौड़ के गए कहाँ वही जगह पल
पलना में जाते तो भगवान मस्त घुंघरू बजा बजा के घुंघरू बजा बजा के आगे लगे टाइ 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 टा 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 लेकिन उसने कहा कर मस्त खेला थे भगवान राम। माता को सुन फिर देख के भगवान मोरे बेटा राम उमर छोटे से बालक इतनी जाती रहती है होती जाती रहती आखिर कौन से मर राम कौन से मर बेटा राम। फिर दौड़ के गई सूर्य मंदिर में जाते जाते मोर भक्त तो कहीं मैं धोखा से बचने दे डर रहा हूं मंदिर में कोई नहीं सोई हो सकते भगवान ने नहीं सोई लेकिन मैं हम प्रेम में इतना पड़ गया हूं कि ड्रामे ना देख पाई हूं। फिर वापस दौड़ के जाते माता कृष्ण ने देखो भगवान राम मस्त आनंद ले ले चाट चाट के मिठाई लगा 56 प्रकार के भोजन मस्त खा बाजी निकाल फिर देख के डर रहा था माता कृष्ण अरे क्या बात है फिर दौड़ के जाते चलना मस्त खेलत भगवान राम। अब माता कृष्ण के भाई को कोई ठिकाना नहीं है होती राम बहुत तेरा कैसे हो मोर बेटा राम दोनों जगह कैसे रह सकते या तो कोई माया या तो नेत्र की भ्रम का मेरे कुछ समझ में आते माता कृष्ण के भारी भाई तो होगा कत्ते दिला लगा का करे भगवान राम आखिर ऐसी लीला कर माता कृष्ण ने आभास करा भगवान कि राम केवल अगर समान से पुत्र नहीं बल्कि सब निराकार ब्रह्म है जो घट घट के वासी है जो हर जगह व्याप्त है। और ये भी लिखा था कि राम जैसे सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण कौन है जो पलना में खेल थे जो पुत्र के रोहित में और निर्गुण कौन है जो स्वयं परमात्मा के जगह में बैठ के ढोल लगा है ना समझना हम लहराए का समझना कि दुनिया में दो पहलू हैं जला हम देखते हैं वो सच्चाई है जो हमारे सामने में है वो केवल मोह है माया है लेकिन जे भगवान वास्तव में चाहता बोला हम जाने अक्सर आजकल अक्सर कर आदमी कहे जाते हैं ये सबसे बड़ा डरपोक कौन होता जब इतना डरपोक नहीं तो भगवान वाला देवता का बलवान सोचे के बात है सब जन सोचत रही जब इंद्र इतना डरपोक ना इतना मोहित है हर चीज में तब बोले देवता काबर बनाते बोले राजा काबर बनाते स्वर्ग तो दाई हो जैसे एक साधारण से इंसान था सबले पहले जब वो एक गांव के समाने से बात करते एक सामान्य से नागरिक सबले पहले मन में विचार था मैं सरपंच रखा कैसे करते मैं सरपंच रखते तो गांव के नक्शा काया पलट बदल देते हैं बड़ा सुंदर मरवा और सरपंच बन के था गांव जाए बन के भैया मोर काया पलट होना चाहिए गांव कहां चाहे मत है ये कोई की बात है जो मोह में पड़ जाती तो इंसान पहले होते कुछ और जब पदवी मिल जाती तब और कुछ और ही हो जाती और ये का चीज है नहीं ये अहंकार है जब मोह होते तब इंसान ला अहंकार हो जाता है। इंद्र भी ऐसे ही सीखता है पहले मन में जाते देवता मन को उद्धार करो लेकिन जब इंद्र की पदवी पाते स्वर्ग लोक के राजा बनते तब ओकर मन में आ गए अहंकार और जब अहंकार में आते तब पदवी ला बचाना है तब कुछ न कुछ दुष्टता तो करबे करेंगे। और इंद्र कोई एक व्यक्ति न है कभी मत सोचो कि ब्रह्मा कोई देवता है एक देव है वो केवल एक पदवी है जब जब एक मनवांतर गुजरते हर बार ब्रह्मा चेंज हो जाते बदलत जाते वही प्रकार से इंद्र कभी एक जगह नहीं बने कोई इंद्र कोई एक व्यक्ति के नाम ना हो वो एक पदवी है इंद्र बार बार बदलता हर मनवांतर में चेंज होता भगवत गीता में बताया गया है जिसने तेरा बता दे तो ये एक पदवी हरिदाई कभी ये मत सोचो करे से कितो इंद्र जब भी दुष्टता करे सोला निकाले ना सब जगह दूसरा इंद्र है नामो इंद्र फिर पदवी ला पे इसको अहंकार होगा फिर वो एंड कैसी होती अब इंद्र ने नारद जी महाराज का तपस्या में बैठे कादे में तपस्या में बैठ के भयंकर डरा गए इंद्र काबर डर रहे सही सही नारद जी महाराज की संत हो कतको के तपस्या करे लेकिन कहे जाते नारद जी महाराज ने फिर श्राप का चीज है तो माता पार्वती की कथा के समय बताया गया नारद जी महाराज के बारे में कि नारद जी महाराज जैन
टूटना जरूरी है। जहाँ भी जाए वो परिवार ले तोड़ देते हैं। ऐसे काम करा कोई नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज की में गलती नहीं है। ये जब जब नारद जी महाराज कहीं अधर्म होते किस पाप होते किस कोई अपने मार्ग से भटकत देखिस ना, तब तब नारद जी महाराज वहां पहुंचे हैं। और तब तब अपन जब अपन उपदेश ला जब देश ना, तब दुनिया में अतका पावर नारद जी महाराज ये सब ऐसे ही समझते, लेकिन होकर से बड़े ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं। वो तो भगवान की परम भक्त है। भगवान भी ऐसे व्यक्ति जो मोह में पड़ जाए, माया में पड़ जाए, वो कैसे भक्त मान सकते हैं, लेकिन वो भगवान को वास्तव में परम भक्त है। तब है तो नारद जी महाराज जहाँ एक बार अपन उपदेश दे देना, वहाँ हर व्यक्ति सुधर जाए, सफल हो जाए, सही मार्ग में चल पड़े। तब है तो राजा दक्ष जिकर अनेकों पुत्र जब नारद जी महाराज देखे राजा दक्ष जैसे अहंकारी वैसे का पुत्र हो जाए, तो क्या करना चाहिए? उपदेश देना चाहिए। और जब ऐसे उपदेश दिए नारद जी महाराज, ऐसे उपदेश दिए कि राजा दक्ष के एक नहीं जबकि बल्कि सबके सब पुत्र संन्यास धारण कर लिए। अब राजा दक्ष लो इस गुस्सा ये नारद जब आयुष्मान घर में ऐसे उपदेश देश की पर एक जन बेटा ने ताज सब जंगल चल। अब मैं हरे दक्ष प्रजापति, अब मोर प्रजापति हरे मोर पाछो एक जन मोर बेटा रखता ओ प्रजापति बन स्मरणा पर ओ मोर बेटा प्रजापति ये कर सियाना में मोर सहारा बनते, लेकिन ये तो मत छोड़ के चल। चित्रकेतु के यहाँ वो चित्रकेतु जगह हजारों रानी, लेकिन एक भी संतान नहीं। एक जन ब्राह्मण ऐसे आई जेवला फल किस ये राजा ये फल है अपने रानी ला दे लगे, कोई भी अन्य लगे वो गर्भवती हो जाए। चित्रकेतु राजा का कथा अपन के बीच में बताया था। वो राजा सुंदर अपन पत्नी ला फल लगी, रानी गर्भवती हो गई, छोटे रानी पहले देश बाकी था रानी में हजार रानियां आई वो राजा के। अब एक जन गर्भवती हुई तो दूसरी चलन लग गई। राजा शायद हिला मेरा प्रेम का ठीक कर सके, हिला फल दी से हो गई पुत्र हो। और अगर आगे का पुत्र आगे तब एक प्रेम में पर जाकर एक द्वारा पुत्र प्राप्त हो, तब सबो जमाने में विचार करे कि असली जड़ कौन है? ये पुत्र। अरे पुत्र कैसे कि ये ज्यादा प्रेम करते राजा, तो क्या करना चाहिए? पुत्र ला मार देना चाहिए। ऐसे करके वो नान लड़का लाओ, सबो हजार रानी मिलके जहर लेके मार। और राजा चित्रकेतु ले देखते पुत्र पाए रहा है। सुना था नहीं हो? सुना तो का बता सुनत रहा हो बड़ सुंदर। जब चित्रकेतु देखी कि बेटा मर गए, जला कई प्रयास के बाद पर मिले, तो इसी पागल उस राजा इससे पागल हो गई। हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा, अपन प्राण छोड़े की नौबत में आगे राजा चित्रकेतु जिन प्रकार से गति राजा दशरथ के हुए वही गति आज चित्रकेतु के हो गए। तब नारद जी महाराज पहुंचे चित्रकेतु के पास में और गीश हे राजा इतना मोह का बात की करत हस्ते जला ते अपने पुत्र मानते वास्तव में वो पुत्र है ही ते अपने पुत्र के मोह करत है। आज वो कौन पुत्र इस काली में कागरो और पुत्र होई वो कौन पहले कागरो और पुत्र इस कागरो पिता इस कागरो संताने है। और जिकर बाप बार-बार बोलते जिकर बदले मोह करते ये जीव तो हर मांस के ये शरीर केवल माटी के जिकर बदले मोह करते। अगर वास्तव में तुला प्रेम करना है कागरो से तो परमात्मा से जब ऐसी उपदेश जब सुने चित्रकेतु के नेत्र खुले और अपने संपूर्ण प्रजा ला छोड़ के राजपाट ला छोड़ के सन्यास में राजा दक्ष मन में विचार किए जहाँ जाते जहाँ थे सब सन्यास में निकल गए, परिवार ला ही तोड़ देते। तो क्या करना चाहिए? तो क्रोध में आके राजा दक्ष श्राप दे रहे नारद जी महाराज का ये नारद ये एक जगह एक क्षण से ज्यादा मत रुक सके। राजा दक्ष के प्रजापति दक्ष का श्राप मिल के नारद जी महाराज तबे तो का नारद जी महाराज के लोग से वो लोग नो लोग से लेकिन आज भगवान की कृपा इसे बरसिस भक्ति इसे बरसिस कि नारद जी महाराज 1 घंटा 2 घंटा कई समय निकल गए। अब इन्होंने देखे डराना
कौन जानी नारद के मन में भाव आ गई, राजा बने, इंद्रलोक के राजा बने के स्वर्ग के राजा बने के कबर के स्वर्ग के सुख एक करी करो जलाई दुनिया सब पाना चाहते का कहते कोई इंसान के देहांत होने का का कहते हमारे बाबूजी स्वर्गवासी हो गए, हमारे माताजी स्वर्गवासी हो गए, हमारे बेटा स्वर्गवासी हो गए, लेकिन वो स्वर्ग में गए कि नरक में गए तो कौन जानता तब मोह तभी कहीं कथन का स्वर्गवासी हो है ना, जो सब कोई जानता है कि स्वर्ग में बहुत ज्यादा सुख है, तो नारद जी महाराज लोग लोग सब मोह हो गए होंगे और यही विचार करके अब इंद्र के भय भारी बढ़ गए, तब मन में विचार से तपस्या न तोड़ेला पड़े, तपस्या कंप्लीट हो इस मतलब भगवान को वरदान मांगे से पहले तपस्या तोड़ना पड़ी, तो का करे जाए। ये दुनिया में सबसे ज्यादा जे मोह करने वाला, सबके हृदय में प्रेम जगाने वाला है, लालसा जगाने वाला है, वो कौन है? तो कामदेव। जिस सबके हृदय में काम वासना जागृत करते वो कामदेव को बुलाना पड़े, जे नारद जैसे सन्यासी ला भी मोह कर दे, मोहित कर दे। सुंदर कामदेव रति लो बुलाए गए। अब कामदेव और रति अपन नाना प्रकार के नृत्य दिखाए बन लगे, अनेक प्रकार से बाण चलाए के प्रयास कर नारद जी महाराज से अपने प्रेम के भाव जगाए के प्रयास कर नारद जी महाराज की ऐसे अगाड़ लेश कि तपस्या छूटवे नहीं करे, यत्ता दिन मिलता ना दिन न कर रही करे कामदेव, लेकिन नारद जी महाराज की तपस्या नहीं थी। अंत में थक हार आप मन आदमी मन जानते 1 घंटा नाच 2 घंटा नाच कामदेव मन गलो ओमन तो देवते ओमन 24 घंटा नाच तब मन उठ एनी अब थकबे करेगी भाई वो देवता है तब थकना जरूरी है। थक के कामदेव और थके थके कहां पहुंचे नारद जी महाराज के चरण में, और जब नारद जी महाराज के चरण में पहुंचे वही समय नारद जी महाराज के नेत्र खुले, और जब नेत्र खुले सब देखते कामदेव चरण में पड़े। कामदेव जी महाराज तुरंत टप लगते हैं नारद जी महाराज, श्राप मत देवे वही तेरे विशेष महात्मा, और तो श्राप से हम बस पहुंच सकते नहीं, एक बार बस पहुंच चुके हैं ना, श्राप मत देवे कब्र हम मजबूर रहना पर राजा के आदेश, और राजा कौन है? माफ कर प्रभु एक मुनि महाराज तो तपस्या से अगाड़ कर भक्ति इसी अगाड़ कि तो तपस्या के सामने कर भक्ति के सामने हम हार गए। ऐसे गई के समान मांग के काम लेवा तेरे लोग सिधारे से पहुंच गए। अब एती नारद जी महाराज ला हो गए अहंकार, का चीज के अहंकार दाई हो वो कामदेव जिस सबके हृदय में प्रेम जगाते, वो कामदेव जगत में चलते बड़े बड़े साधु संत मन महात्मा मन भी प्रेम में पड़ जाते, मोह में पड़ जाते, वो कामदेव ला रास्ता कर दो हरा दो कामदेव मोर कट्टी कर नहीं सके। अहंकार आ गया नारद जी महाराज, और जब ये अहंकार ऐसे उछलने लग गया, अहंकार ऐसे अहंकार ऐसे अहंकार ऐसे नारद जी महाराज सोचे तो कौन न बताऊं मैं तो जीत गई, मोर जिससे भक्ति नहीं दुनिया में पहुंचे कहां भगवान जाना चाहिए पिता महाराज का बताना चाहिए अगर बेटा कतना गुणवान है। जब पहुंचे ब्रह्मदेव करके प्रणाम ब्रह्मदेव पिता महाराज, आज कल बेटा बहुत बड़े काम करके आ गया, का काम करके आ गया तो कामदेव और रतिला हरा दे, मैं हरा कर कामदेव और रतिला। जब मैं सुनी ब्रह्मदेव जान के मोर बेटा नारद मोह में पड़ गए, कथे ब्रह्मदेव ये बेटा नारद मैं तो बधाई बधाई हो लोटे जीते अच्छा, लेकिन ये बात में मोर करके हंसते के दूसरा देवता का। जब ये बात में सुरेश ने नारद जी महाराज तब भारी क्रोध में इतना क्रोध ये किसी जगह जब पुत्र के खुशी ना कैसे चलना चाहिए अच्छा नहीं, ऐसे विचार कर नारद जी महाराज ने मुख मोड़ के चल गए ब्रह्मदेव के कहां पहुंचे भगवान शंकर पर। अब भगवान शंकर के जब पहुंचे वो करो करते हर महादेव हे भोलेनाथ मैं जीव में ऐसे कर दो मैं वैसे कर दो। भगवान देखे भोलेनाथ अब तो कर लेने रे नारद मोह में पड़ गए, नारद मोह में पड़ गए। बहुत बड़े संत
के मुंह में पड़ना बहुत बड़ी बात है। भोलेनाथ जी महाराज ने को कहा बेटा बने बधाई हो बोला, लेकिन ये बात है मोहर कर बताए कोई दूसरा देवता का मत बतावे और खासकर भगवान श्री हरि का मत बतावेगी। अब नारद जी महाराज में फिर गुस्सा ले देखो मर्दादा खड़ा ऊपर काका भला कुमार से ईर्ष्या मारत है। काका कौन? शंकर भगवान और दादा कौन? ब्रह्मदेव। अब मन में विचारे सही परम पिता परमेश्वर मोल कौन है? मोर भगवान नारायण वो मोर हृदय की बात ला समझी तो ओकरे पास जाना चाहिए। और जब केश नारद जी महाराज तक का होते आवन जानन भगवान के भजन के बाद बोले श्यावल रामचंद्र की जय।
कैसे आवाज समझ नहीं आती बताइए। हम लोग उसमें लागे खबर की पहले की। अच्छा अच्छा मैं जय बुलाती ना समझ आती है अथे तो काबर नहीं बुलाती जय ले भाई एक बार जोर से तमोर के जय बुलाना है मने नहीं बोले श्यामला रामचंद्र की जय। ये इस पावर बोले श्यामला रामचंद्र की जय। मानस में सवाल नारद जी महाराज पहुंचे कहां वैकुंठ धाम नारायण नारायण कर जब भगवान हरि के पास पहुंचे थे प्रभु देख नारद जी महाराज जब जाए वैकुंठ धाम में उससे पहले हृदय पूर्वक प्रणाम करें। लेकिन आज हृदय में तो मोह समा गया तो कहां प्रणाम करे जाते साथ करे प्रभु 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 मैं कामदेव ने जीत दूं वो कामदेव जो दुनिया ने जीत के रखे वो कामदेव ला आज मैं जीत देखिए सुनिए कौन भगवान श्री हरि मोह अहंकार एक निशानी काय काय नहीं ये मोर हाथ ये मोर पैर ये मोर बाल ये मोर शरीर ये मोर कपड़े ये मोर घर ये मोर जमीन जायदाद ये मोर जहां मतलब जालो यहाँ और जहां मैं आया मैं ऐसे कर मैं इसे कर दूंगा इसे कर दूंगा मतलब जाले वहां का है अहंकार जब मैं आया वहां अहंकार। नारद जी महाराज गलत कहते प्रभु मैं कामदेव जीत हूं वो कामदेव जो दुनिया ला जीत के रखे भगवान समझ गए नारद मोगे बेटा तुला अब लेकिन कहीं का मन में सोचे बड़ मन में मुस्कुराए भगवान के लेकिन मन में सोचे भक्त जब मोह में पड़े तो भगवान कैसे प्रसन्न रह सकते हैं तोड़ना चाहिए कर मोह तो का करे एरा नारद जी महाराज ने सुंदर बधाई दे सकते और बेटा बने कर बधाई हो जा भगवान श्री हरि कर मोह और बढ़ा दे संसार ला बढ़ा दे इसका जब तक पाप के घड़ा नहीं भरे ना तब तक नहीं फूटेगा वही बरोबर मोह अहंकार का घड़ा भरना जरूरी है।
भगवान पर मोल और आदेश पर अहंकार और चढ़ सारे तोड़ समान संसार का और कोई बड़े बड़े करेंगे तेई में सबसे बड़े बड़े तो भक्ति के साथ काम होते हैं। जब बोला नारद जी महाराज जय बुद्धि अभी सिर में नहीं इसमें थोड़ा बहुत चेथी चल स्थान और कोई बुद्धि नहीं बात इसको ऐसे अहंकार बड़े मैं नारद निकले श्रीचरण करे बलराज नारद जी महाराज तब सुंदर भगवान श्री हरि नगर के निर्माण करते फिर चौमुख मऊ नगर तेईस जोजन विस्तार एक सुंदर से नगर के निर्माण करते जो श्री धाम से श्रीपुर धाम अर्थात वैकुंठ धाम से भी सुंदर जहाँ धन्य से सुंदर जहाँ की हर नारी कामदेव रति के बराबर सुंदर इतना सुंदर नगर इतना सुंदर जहाँ चारों तरफ प्रेम पहला दिन नारद अचानक से विचरण करत हुए नगर के पास पहुंच गए। देखते अरे इतना दिन नगर तो कबू देखे नहीं मोर मारे तो दुनिया में कोनो जगह नहीं बात है लेकिन एक ही से बात लेकिन वो समय नारद जी महाराज जी ने सोच सके कि जब मैं दुनिया में पूरा घूम चुका हूं सब चीज झाड़ झाड़ जा चुके होते हैं किसी आ सकती है अचानक से कैसे आ सकती है लेकिन ये चीज नहीं सोची नारद जी महाराज चाहते हो सकते ये जगह में नहीं आए अहंकार आगे मतलब सद्बुद्धि भी दूर हो। अब नारद जी महाराज नगर में प्रवेश करे शिवनगर के नाम के राजा का नाम रहा सीलनिधि और सीलनिधि के जो पुत्री रहा विश्वमोनि। अब नाम से ही पता चला है विश्वमोनि जो विश्व को मोहित कर लेते हैं तब जब विश्व को मोहित कर लेते थे विश्व कौन है नारद जी महाराज वो विश्वमोनि होते और जब विश्व मन हुए तो नारद जी महाराज के मन में हो गए काश ये और अर्धांगिनी होती। अब देखिए जब नारद जी महाराज ने बाल ब्रह्मचारी सदैव संन्यास धारण कर ली अपन मन में केवल भगवान के प्रति भक्ति नहीं शुक्र हृदय में ईश्वर के जगह कोई नहीं ले सका त्रिशा जगत जगह में बैठे कौन विश्व नारद जी महाराज छटपटाते क्या करे जाए मोर जैसे एक साधारण से ब्राह्मण ला मोर जैसे नारद जैसे भगवान की जाप करते हैं विष्णु मोहिनी की से तब मन में विचार एकर काम तो भगवान ही कर सकते हैं नारायण अकबर कभी हृदय की बात में समस्या होकर तो जाना चाहिए। भगवान नारद जी महाराज तुरंत नारायण नारायण वैकुंठ धाम निवासी भगवान श्री हरि प्रकट हो गए हे बेटा नारायण काहो को बोले कागरी याद करे नारद जी महाराज कहते थे सब चीज लगाना था क्या बताएंगे जाने बटे जानते बेटा लेकिन ते बतावे तो ज्यादा बढ़िया हो है नहीं भगवान श्री हरि के बाद नारद जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ कहे हे प्रभु मोर हृदय एक जन स्त्री पर लग गया नारद जी महाराज उठे मोर हृदय एक जन स्त्री पर आ गए और मैं चाहता हूं कि मैं वैसे बाहर करूं वो मेरा वरण करे और कुछ ही समय में करे स्वयंवर हो तो ये भगवान तो इतना सुंदर रूप है तो एक बात रूप लगे दे जन प्रकार से मोर हृदय वही काम भगवान का ध्यान आ रहा जन प्रकार से मोर हृदय वही रूप लगे लो जा बड़ प्रसन्नता के साथ स्वयं तोरे ये तो भगवान की बात सुन के बड़ नारद जी महाराज बड़ प्रसन्नता के साथ भरे दरबार में चल मुस्कान सेल निधि राजा के दरबार में जहां विश्व मोहिनी के स्वयं चलता है दैवन से निवेदन शांति बना के रखा कथा बना में लागत का बुराई है नहीं लागत इस सामने के लेकर मन से निवेदन शांति बना के रखो ई मन लेका मन और यह मन तो मन देखा ले लूटा भगवान ने नहीं हुआ प्रेम ने मत कथा सुनो ई मन दैवन नारद जी महाराज को स्वयंवर में अब वन में ये है कि भगवान राम कितने सुंदर है भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर है हो सकते वही रूप वाला देव विश्व मोहिनी वाला देखते ही प्रश्न हो जाए ऐसे विचार करके नारद जी महाराज सबसे पहली जाकर कुर्सी में बैठ गया कि आज आए और डायरेक्ट बुलावा माला परिणाम नारद जी महाराज बड़ा उठ के बैठे मैं तो सबसे ज्यादा सुंदर मैं चला गया सुमोनी वन माला पहना भगवान के स्वरूप बना बोला
अब विष्णु मोहन सुंदर हले हले कदम बढ़ाता पटना कमल अपने पैर बढ़ाते हाथ में जयमाला पकड़े जब सुखी बन के सारे जग निकले आंखों में देखते नारद जी महाराज जब देखते विष्णु मोहन क्रोध से ऐसे क्रोध से भरे जैसे क्रोध से भरे आखिर काबू नारद जी महाराज ने भगवान श्री हरि राम का स्वरूप दे दिए ना कृष्ण के स्वरूप दे दिए काका स्वरूप दे दिए बेंद्रा और भालू के स्वरूप दे दिए। अब ऐसे कौन से राजकुमारी हुई जो बेंद्रा और भालू से विवाह करना चाहे? कोई नहीं करना चाहेगा। यहाँ साधारण आदमी का बेटा नहीं थी बेंद्रा से विवाह करेंगे ना करिए करिए नहीं करिए तब विश्व मोहन कैसे कर ली वो तो दुनिया का सबसे सुंदर स्त्री। तब नारद जी महाराज में पड़े थे अरे स्त्री मोहन देख के कावल उड़ गया। विष्णु मोहन बड़े क्रोध के साथ नौ झनकारते हुए आगे बढ़े कामदेव। नारद जी महाराज मन में विचारते हो सकती विष्णु मोहन बोला देखी नहीं तो जाके मैंने एक सीट और पाछू पूछा। विष्णु मोहन फिर देखे ये बेंद्रा बार-बार आ रहा है फिर उड़ के निकल गए वो विष्णु मोहन जयमाला पकड़ के आ गया। नारद जी महाराज बार-बार सोचने लगे अरे लगा होगा मैं तो इतनी सुंदर दिखा रही बोले जयमाला कौन नहीं पहना एक ने को बैठ गई आंखों में जाके आगे दिन कुर्सी पर पाछू आ बैठ गए कि अब देखिए हमारा विष्णु मोहन जाके फिर आके बैठी और जब बैठी विष्णु मोहन जब तिरछा नजर से एक क्रोध में सामने देखी नारद जी महाराज सबसे इला हो पाके बहुत सुंदर दुनिया में अभी कोई नहीं है लेकिन फिर भी ये अपनी सुंदरी मां की बात है। तब सुंदर भगवान श्री नारायण श्री हरि अपन सुंदर स्वरूप लेके आकाश मार्ग से उतरते और भरे दरबार में प्रकट होते। विष्णु मोहन सुंदर देखते प्रभुला और जाते और श्री हरि जय बोले पर बोले ये कदम उठाना पड़ी। तब नारद जी महाराज की बुद्धि में सब बुद्धि आई तब हाथ जोड़ के प्रभु क्षमा करिए नारद और परम भक्त कहलाए लायक नहीं आज स्वयं परमात्मा श्राप दे पाई मैं कितना बड़े पापी हूं। नारद जी महाराज की बात में असल के भगवान श्री हरि कहते हैं नारद जे भी हो तुम्हारी मर्जी से होते आज इतने श्राप भी दे इतने और मर्जी से तो एक बड़ा दुख ये नीति के सामने तो सब परमात्मा ने झुकेना पड़ता है। तो आज नीति के सामने नहीं फिरा में तो वो कैसे तो अपने आप में दुख मत मनाओ। ये दुनिया में मैं जाऊं तो वो दुख बनी के उद्धार कर पाऊं अगर मेरे कल्याण कर पाऊं मेरा दर्शन दे पाऊं और दुनिया में जाऊं तो दुनिया के भार लाभ में हरण कर पाऊं। नारद जी महाराज जब सब चीज समझे तो ये प्रकार से नारद जी महाराज के जो मोहरी अहंकार नाश हुआ तो आप मन से निवेदन है कभी मोह में मत पड़ो। हम कथन हमारे परिवार हमारे माँ बाप हमारे लड़का हमारे संतान एक दिन ये संतान हमारा छोड़ लात मार के निकाल देते जब अपने हमारी बात होती है फिर हम कागर मोह करते हैं कागर करना अगर मोह करना है तो वो परमात्मा से करो वो राम से करो वो कभी धोखा नहीं देंगे वो सदैव हमारे साथ हैं दुख में भी रहे साथ और सुख में भी रहे साथ देखो इसलिए कभी लाई होगी कसमें वादी प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या नहीं कोई है किसी का जग में नाते हैं ना ऊपर विश्वास करके चलो। आज दुख है तो कल में हमारे जीवन में अवश्य सुख आएगा ये विश्वास करके चलो। अवन भगवान के भजन कीर्तन पीला भक्ति के संकेत करके का देती रहेंगे एक कथा मतना मिला घूम के रहा के हमारे समझ ही नहीं है
विलंब करे वर क्षमा प्रार्थी आम्ही अंतिम पूजन करते हैं प्रचार दातन सागर विदाई बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भगते बिना के आप एकदम दिल खुश कर दे रहे, लेकिन आप मन के भलाई मन बोला था, आप मन के कल्याण कर बोला था। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा नाम इधर धाम में बुलाना है। काबर की जब तक उधर कृपा दृष्टि लेनी नहीं तब तक जीवन सार्थक नहीं है ना, जीवन के कल्याण नहीं है। तो दोनों हाथ ऊपर करके दिल से निकाल लगाना है परमात्मा, कहना है का फूल का सहरा गहरा दर्श दिखा दे मौला, हे राम दर्श दे मौला, हे राम दर्श दे मौला। बोले श्याम रामचंद्र की जय। Hey,
इतना सुंदर बात है कि प्रभु हे राम मोर हरि सदे हे राम मोर हरि सदे हे राम मोर हरि सदे मोरा हे राम मोर हरि सदे ऊपर चेहरा है मूर्ति चेहरा है